हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रामदेव वन प्लस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज यानी जिसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है उनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज क्या है उनको सीखते हैं। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित मूलधन पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को एसआई द्वारा सूचित किया जाता है। इसको परिभाषा के द्वारा समझेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। वह ब्याज जो एक मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट, SIMPLE, सिंपल INTEREST, इंटरेस्ट कहते हैं। इसको SI द्वारा सूचित किया जाता है। SI द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? यानी साधारण ब्याज वह ब्याज है जो एक मूलधन पर क्या है, जो एक मूलधन पर निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीना या फिर कितना भी दिन वो फिक्स टाइम के लिए लगाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट यानी इसे SI द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साधारण, जीरो का मतलब हो गया साधारण ब्याज, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक, मूलधन को मुँह दे के 0 दे दिए, मूलधन हो गया, समय को 100 दे के दे दिए, समय हो गया, दर को दर लिख दिए शॉर्ट फॉर्म करने के लिए। ठीक, SI जो हो गया मेरा, SI क्या हो गया? SI मेरा हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक, समय को हम लोग क्या मानते हैं? समय को हम लोग T मानते हैं और दर को R मानते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। दर को हम लोग R मानते हैं और मिश्र धन को क्या मानते हैं? मिश्र धन को हम लोग A मानते हैं। A द्वारा सूचित किया, तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसको सूचित अंग्रेजी में अमाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाउंट, AMMOUNT, अमाउंट कहा जाता है। तो इसके जरिए हम कुछ और फॉर्मूले सीखते हैं। SI द्वारा बराबर मूलधन को क्या कहते हैं हम लोग? P कहते हैं। मूलधन को P कहते हैं। तो P गुना समय को क्या कहते हैं? T कहते हैं। दर को R कहते हैं, बटे 100 हो गया मेरा। जैसे हम तो साधारण ब्याज निकालना है, इसके लिए यदि हम मूलधन दिया है, समय निकालना है, तो क्या करेंगे? तो समय बराबर क्या हो जाएगा?
समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। यदि दर निकालने का है तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, यदि दर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दर बराबर यानी आर बराबर क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दर निकालना है तो क्या होगा यहाँ पे, समय हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यदि हमें मिश्र धन निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन को हम लोग ए से जानते हैं, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, मूलधन प्लस मूलधन को पी मानते हैं हम लोग प्लस साधारण ब्याज। को हम लोग SI मानते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। इसके जरिए हम कुछ सवाल सीखते हैं। जैसे सवाल मान लेते हैं 4,000 रुपये का 4,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, आर जबकि मेरे पास क्या दिया है, जबकि दर कितना दिया है, दर बराबर दिया है 6%। तो उसका क्या निकालना है, उसका साधारण ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हमको कि ये 4,000 जो दिया है ये क्या है मेरा, ये पी है मेरा, क्या है, पी बराबर कितना दिया है 4,000 रुपया, आर कितना दिया है मेरा 6%, और टी कितना है यानी टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। तो निकालना क्या हमको, साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज निकालना यानी SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर क्या फॉर्मूला, P गुना R गुना T बटे 100। ठीक, इस फॉर्मूले को लगा देंगे हम। तो P मेरा कितना हो जाता है, P में यानी P मेरा मूलधन कितना है 4,000 रुपये, आर कितना दिया है 6%, और टी कितना है 2 वर्ष बटे 100। ठीक, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक, 2 गुना 6 कितना हो गया 12, 12 गुना 4 कितना होगा बच्चों 48, 48 लिख लिए, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पे लगा दिए, कितना हो गया 480 रुपया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।